पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए थे, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BN श्रीकृष्ण ने भी इसके इस्तेमाल पर जोर देने को अवैध करार दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BN श्रीकृष्ण डेटा प्रोटेक्शन बिल के पहले मसौदे के लिए बनी कमेटी की अध्यक्षता कर चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए इस ऐप में लोगों की निजता और उनके डेटा की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं सरकार ने इस ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य करार दिया है। ऐप के बारे में बात करते हुए जस्टिस BN श्रीकृष्णा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इस कानून के तहत आप इसे किसी पर अनिवार्य करते हैं। अब तक ये किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं है। मालूम हो कि 1 मई को देश भर में लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद ही गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को अनिवार्य बना दिया। इसके अलावा स्थानीय अधिकारी से यह भी कहा गया कि वो हॉटस्पॉट जोन में ऐप की 100% कवरेज सुनिश्चित करें। सरकार की तरफ से यह दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम NDMA 2005 के तहत बनाई गई कमेटी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा जारी किए गए थे। केंद्र सरकार इस ऐप को लोगों के लिए डाउनलोड करना अनिवार्य बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में नोएडा पुलिस ने कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप नहीं होने पर 6 महीने की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इस पर जस्टिस BN श्रीकृष्ण ने नोएडा पुलिस के आदेश को पूरी तरह गैर कानूनी बताया था और कहा था कि यह लोकतांत्रिक देश है और इस तरह के आदेश को चुनौती दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आरोग्य सेतु के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए दिशा निर्देशों को पर्याप्त कानूनी समर्थन है। वह कहते हैं कि कानून के ये टुकड़े राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम एक विशिष्ट कारण के लिए है। मेरे विचार में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एक वैधानिक निकाय नहीं है। आरोग्य सेतु को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऐप के यूजर्स की जानकारियों के प्रसंस्करण के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कुछ नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए नियमों के तहत 180 दिनों से अधिक समय तक यूजर्स के डेटा को रखने पर रोक है। PM मोदी की सरकार द्वारा लाई गई इस ऐप आरोग्य सेतु को अभी तक 9.8 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐसे में इन लोगों के निजता और इनकी जानकारियां सुरक्षित रहे, सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।